जितना आप पेज काले कर सकते हो उतने कर दो। तो पहला काम ये कि आप अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसे जानो। सीधी और सिंपल बात करने वाला हूं आपको मैं इस वीडियो में। ये टाइम है, अगर आप बाउंस बैक कर सकते हो तो टाइम कर सकते हो अपनी रियलिटी को देख के। मैथ्स की मैं अपने पूरे दम से बताऊंगा बात। एनसीईआरटी लपेट दो ढंग से, फालतू में ये करना वो करना एग्जाम तो भाई भाड़ में गया, पहले एनसीईआरटी कर ले। हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज मैं आपको बताने वाला हूं बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आपको मैथमेटिक्स के एग्जाम की कैसे करनी है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम अगर मैं आपसे बोलूं मैथ्स का, तो भाई सब दो ही चीजें हैं, या आप ज्यादा से ज्यादा तीन चीजें काउंट कर सकते हो जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको आउट ऑफ 80 में से 80 लाने से नहीं रोक सकती। हमेशा ये बात बोल रहा हूं ना, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात ये बोल रहा हूं कि 80 में से 80, क्योंकि 80 में से 80 बेटा मैं आपको बोल तो दूंगा कि आप ये कर लो। आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए कि आपने वो पूरी ऑनेस्टली के साथ आपने वो काम किया या नहीं किया। मैं आपको पूरी एनर्जी के साथ बता के जा रहा हूं, आप भी पूरी एनर्जी के साथ देख रहे हो कि भैया हम ये काम करेंगे, लेकिन वो जो हम सोच रहे हैं और आप भी वो सोच रहे हो कि हमें जो टारगेट करना है मैक्सिमम स्कोर का करना है, ठीक है, अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ वो काम बहुत अच्छे से करना है, तब ही वो काम हो पाता है। और उसमें सच्ची लगन, सच्ची निष्ठा, आपकी पूरा दम लगा के आपको करना है। ठीक है, तो देखो यार, ज्यादा वीडियो मैं बड़ी नहीं करूंगा। ठीक है, कोई इस तरीके से नहीं बताऊंगा कि कोई प्लानिंग करनी है या कोई नेक्स्ट लेवल प्लानिंग करनी है। सीधी और सिंपल बात करने वाला हूं आपको मैं इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि वही सबसे सफल स्ट्रेटेजी होती है। कोई ज्यादा अलग लेवल की प्लानिंग नहीं होती कि आपको आज अगर मैं आपसे बात करूं, आज 21 नवंबर है, 21 नवंबर है, तो 22 नवंबर को आपको ऐसी प्लानिंग करनी है, 23 नवंबर को आपको ये पढ़ना है, 24 नवंबर को आपको ये पढ़ना है। ठीक है, तो पहला काम ये कि आप अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसे जांचो। आपकी सिचुएशन है कि आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस में अटक रहे हो। मैं आपको एकदम 1 to 1 हार्श बातें बोल सकता हूं, आपको जो बुरी लग सकती हैं, लेकिन बेटा आपको मैं ऐसे थोड़ी मैं बहकाऊंगा नहीं। ठीक है, कि कुछ ऐसी बातें बोल रहा हूं बस भैया भैया बिठा दिया आपने हवा में, नहीं भाई। ये टाइम है, अगर आप बाउंस बैक कर सकते हो तो टाइम कर सकते हो अपनी रियलिटी को देख के कि आपकी क्या सच्चाई है, आप कैसे काम कर रहे हो। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आपको देखना है कि आपके क्वेश्चंस का लेवल क्या है। आप एनसीईआरटी क्वेश्चन बिना सोचे समझे सॉल्व कर पा रहे हो तो बेस्ट है भाई, आप बहुत तगड़े जाने वाले। अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन में अटकते हो, ठीक है, अटकना इन द सेंस कि आप फॉर्मूलाज भूल रहे हो जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो अगर मैं आपसे बेसिक फॉर्मूला, अगर इंटीग्रेशन का आपका बेसिक फॉर्मूला पूछूं तो आपको ये याद हो। जैसे आपसे पूछता हूं 1/√में x² - a²। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद है इंटीग्रेशन का। ठीक है, इस पे बेस सारे क्वेश्चन लगा पा रहे हो इंटीग्रेशन, तो आप सही डायरेक्शन में हुआ। बस आपको उससे तैयारी करनी है, आपको सिटिंग लेवल बढ़ाना है अपने पढ़ने का, और एक लिमिटेड काम करना है। ऐसा नहीं कुछ भी कर रहे हो भाई, कुछ भी नहीं करना होता, ये सबसे गलत बात होती है। डे वाइज प्लान मत करो, शेड्यूल करो कि आपको पर डे इतने क्वेश्चंस करने हैं, और जितनी आप गलतियां कर सकते हो। मैं आपसे क्या बात बोल रहा हूं, ये नहीं कि जितने क्वेश्चंस कर सकते, आप जितनी मैक्स टू मैक्स गलतियां कर सकते हो दिन में, आप उतनी करो। क्योंकि आप 100 गलतियां करोगे तो उसका मतलब आपने 200 क्वेश्चंस लगाए हैं। 50 गलतियां करोगे तो आपने 100 क्वेश्चंस लगाए हैं। क्योंकि 50 गलतियां बेटा इतना आसान नहीं होता, 50 गलतियां करना लिटरली आसान बात। ऐसे नहीं कि आप फॉर्मूला नहीं याद, आपको कुछ नहीं आ रहा, वो गलतियां कर रहे हो। भाई मैं उस गलती की बात नहीं कर रहा, मैं गलती की बात कर रहा हूं कि आपने क्वेश्चंस ईमानदारी से लगाए। ठीक है, आप मान के भी चलो कि आपने सिंपल सी गलती करी, लेकिन उससे सीखो, आप अपना स्टैंडर्ड सेट करो। ठीक है, कि हमसे ये वाली गलतियां हो रही हैं, इनको सुधारना है। 50 गलती हुई, ठीक है भाई, हो जाने दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन सारी गलतियों को लिख ले, एक डायरी बना लो बहुत सही सी, है ना, कम से कम आपकी इतनी बड़ी डायरी बना लो कि आपके बोर्ड एग्जाम तक चल जाए भाई। ठीक है, उसमें सारी गलतियां नोट डाउन करना स्टार्ट कर। फॉर्मूला गलत हुआ, लिखा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर अभी वो गलती आप नहीं लिखोगे तो बेटा बोर्ड एग्जाम में आपकी वो गलती निकलेगी, और जब वो गलती निकलेगी तो भाई नंबर खा के जाएगी आप। तो वहां नहीं, अभी करो गलती और अभी सुधारो। पहला काम यह है कि जितनी आप मैक्सिमम गलती कर सकते हो दिन में, उतनी गलती करो। मिस्टेक आप जितनी कर सकते हो भाई साहब, उतनी मिस्टेक कीजिए। मैथ्स की बात कर रहा हूं, सेम काम फिजिक्स में भी कर सकते हो, सेम काम केमिस्ट्री में भी कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टीचर जो होता है वो अच्छे से बता पाएगा। तो भाई आप फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जो भी टीचर हो आपके, उन्हें जिन्हें आप फॉलो करते हो आप करिए। मैथ्स की मैं अपने पूरे दम से बताऊंगा बातें। जितनी आप मिस्टेक्स कर सकते हो आप दिन में करो, फॉर्मूला जितना करना भाई करो। पहला पॉइंट ये हो। दूसरा, लिमिटेड काम करना है। लिमिटेड काम करना बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स गेन करने के लिए। दूसरा, एनसीईआरटी लपेट दो ढंग से। एनसीईआरटी को लपेट दो भाई। लपेटने का मतलब है कि हर एक क्वेश्चन ढंग से आना चाहिए। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन ढंग से, मतलब मैं आपसे बोल दूं कि भाई ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, भैया बोल दो। ठीक है, इस जैसा भी अगर क्वेश्चन आया एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम में, डेटा सेम नहीं हुआ, इस जैसा क्वेश्चन आया, ठीक है, तो भी मैं करूंगा। ऐसा लेवल की आप एनसीईआरटी लपेट, ये काम आप करो। खुद से पूछो क्या ये आप कर सकते हो, क्या आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट है आज की डेट में, आप खुद से पूछो।
अगर नहीं तो पहले एनसीईआरटी कंसेप्ट करो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से आते हैं, यहीं से बनेगा। एक आध क्वेश्चन की बात अलग है, लेकिन मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी से करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी आपको मस्ट चेक करना, ज्यादा काम नहीं करना, एनसीईआरटी कर तो सही, फालतू में ये करना वो करना, एग्जाम्पल भाई भाड़ में गया, पहले एनसीईआरटी कर ले, बिना एनसीईआरटी की बात नहीं बनेगी। दूसरा पॉइंट क्या है, एनसीईआरटी खत्म हुई, ढंग से रिवाइज करा, सारे फॉर्मूले आते हैं, उसके बाद सबसे सिंपल काम है पीवाईक्यू। तीसरा काम पीवाईक्यू, सारे पीवाईक्यू। हाँ भाई अब देखो ये सारे पीवाईक्यू आपको करने पड़ेंगे लास्ट 10 ईयर के, लास्ट 10 to 12 ईयर्स के आपको पीवाईक्यू करने हैं, आपको पीवाईक्यू करने हैं लास्ट 10 to 12 ईयर्स। बस इतना ही काम करना है, मैं आपको बता रहा हूं। गलती करिए, मिस्टेक जितने आप कर सकते हो। एनसीईआरटी में भर भर के क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू में वो क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस भी गए हैं, वो आपको सिखाएंगे, तगड़े सवाल भी हैं, ठीक है। सारे आपको पीवाईक्यू कर रहे हैं, ठीक है। 2024 से लेकर 2014, ज्यादा से ज्यादा 12 साल तक, मतलब 2012 तक चले, इतने क्वेश्चंस आपको तगड़े तरीके से करने हैं। ये आपकी सबसे बेस्ट और सबसे आसान स्ट्रेटेजी है। कुछ ज्यादा नहीं करना मेरे भाई कि ये करने फैल गए कि मेरा अगले दिन का शेड्यूल ये होगा या वो है, भाई कुछ नहीं करना। सबसे सिंपल और सबसे तगड़ी स्ट्रेटेजी होती है ये, इसको फॉलो कर लो भाई, ठीक है। बाकी आप विश्वास को फेथ करना पड़े, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इन सबसे बाहर निकल, अगर आप एवरेज भी चल रहे हो ना तो भी इन सबको लपेट दोगे भाई। इतना काम अगर नहीं कर पाओगे तो भाई फिर तो दिक्कत है, आगे आफ्टर 12 भी दिक्कत रहेगी आपके। अगर इस समय भी आपको खून नहीं खोला है, जो भी आप कर रहे हो भाई नई जगह, तो वो समस्या वाली बात है आपके लिए भाई, ठीक है। क्योंकि आप जो भी आपको प्रोफेशन आपको पसंद होगा 12th के बाद, हो सकता है आपको कुछ और करना हो, इंजीनियर नहीं बनना भाई। कौन कह रहा है इंजीनियर कर ले भाई, नंबर तो बढ़िया बना ले। अब मैथमेटिक्स सही है, ये तो दिमाग मैथमेटिकली लॉजिकली चलना चाहिए, यहाँ तो तगड़े नंबर बना ले, छोड़ दे भाई। घर वालों को खुश कर दे भाई कि इतने नंबर आगे हमारा बालक पढ़ने वाला, इन्वेस्टमेंट करेंगे इसका तगड़े तरीके से, ये तो कर ले, तगड़े नंबर आएंगे, इस बात की श्योरिटी में ले रहा हूँ। रेस्पेक्टेड मार्क्स आएंगे, लग ले भाई, बिना समय गवाए दोनों काम तगड़े तरीके से कर ले। एनसीईआरटी पकड़ो, पीवाईक्यू पकड़ो, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक जगह बैठो टेबल चेयर पे, जितना आप पेज काले कर सकते हो उस जगह बैठ के उतने कर दो। ये आपकी सबसे सफलता का सबसे बड़ा राज रहने वाला है आपके 12th के एग्जाम्स के लिए। और कुछ नहीं करना, मन को शांत रखो बस। अब मन को शांत रखने के लिए कुछ नहीं भाई, पढ़ाई कर ले, आपके जो भी मन में आ रहे हैं, अगर जो भी भाई डिस्ट्रैक्शन आ रहा है तो मम्मी पापा हैं, उनका चेहरा फील करो, आप वो आपके लिए जी रहे हैं, आप उनके लिए जी रहे हो, क्योंकि फैमिली वही है, हम लोग तो आपको गाइड कर रहे हैं तगड़े तरीके से, ठीक है। तो भाई आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, लगे ये तगड़े तरीके से मन लगा के पढ़िए हमेशा की तरह भाई। थैंक यू बेटा।